आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कराची से पीटीआई के साबिक एमएनए कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान ने पार्टी छोड़ दी। कहते हैं 13 बरस तक पाक फौज में खिदमत अंजाम देता रहा। फख्र से कहता हूँ मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्की दिफा में मसरूफ है। मेरे लिए मेरा वतन और अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। 9 मई को हुकूमत और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। मैं इन तमाम वाकयात की मजम्मत करता हूँ। 9 मई के वाकयात की तहकीकात करने वाली JIT ने इमरान खान को कल 4 बजे तलब कर लिया। इमरान खान DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कला गुज्जर सिंह में पेश होंगे। और प्रेशर ग्रुप के बजाय नई सियासी जमात बनाने की तजवीज़। जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में मुशावरत। इसहाक खाकवानी कहते हैं फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अलीम खान हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद सुमोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून का निफाज हो गया। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केसेस के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। अपील की समाअत फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। कानून का इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपनी नाअहली के खिलाफ 60 दिन में अपील दायर कर सकेंगे। मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक भी होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी जुमे को दी थी। भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया तो अंकल कहलवाने वाले लीडर साथ छोड़ गए। असद उमर कहते हैं किसी को सियासी मुखालिफत पर रगड़ा नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की दरखास्त जमानत पर फैसला कल तक महफूज। दौरान समाअत ATC जज ने रिमार्क्स दिए असद उमर का केस अपनी नौइयत का पहला केस है जहां दहशतगर्द खाली हाथ आया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। वक़ुए के रोज असद उमर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आए ही नहीं थे। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक की तौसी। 19 साल से लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से जहन साजी करके बेवकूफ बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं अब बस आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यौम तकरीम शहदा की तकरीब से खिताब में कहा 9 मई का कोई भी वाकया काबिल बर्दाश्त नहीं था। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। वाकयात में मुलव्वस लोगों का हाल वही होगा जो दुश्मनों का होता है। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया टाइगर फोर्स को 9 मई जैसे वाकयात के लिए तैयार किया गया। जिना हाउस पर हमला करने वालों ने दहशतगर्दी की रविश इख्तियार की। जेल में खातीन कैदियों से बदसलूकी का इल्जाम मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और SSP इन्वेस्टिगेशंस का लाहौर में जेल का दौरा। डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा खदीजा शाह समेत खातीन कैदियों से मुलाकात हुई। किसी के साथ बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। गायनाकोलॉजिस्ट भी जेल में हमावक्त मौजूद हैं। मेडिकल के मसाइल पर भी खातीन कैदियों को सहूलत दी जा रही है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था जेल के खास प्रोटोकॉल्स हैं, जो सहूलियात मौजूद होती हैं वही दी जाती हैं। महकमा खुराक के गोदाम में सरकारी गंदुम में मिट्टी मिलाने का स्कैंडल। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम शर और तहसीलदार अब्बास सुधायो ने रिपोर्ट जैकबाबाद की अदालत में जमा करा दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। सरकारी गंदुम में मिट्टी मिलाने का स्कैंडल AIY न्यूज ने उठाया था। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात। वजीर खजाना इसहाक डार गुस्से में आ गए। सहाफी ने पूछा डार साहब क्या IMF मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या आप मईशत नहीं संभाल पा रहे? जिस पर इसहाक डार बोले आपने जो फैसला देना है दे दें। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल अदायगियां की हैं। PP के पास बमुश्किल 166 वोट हैं। फिर भी बिलावल कह रहे हैं मेयर जियाला होगा। बताया जाए कैसे होगा? हाफिज नेमो रहमान ने सवाल उठा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी सिर्फ धांधली, गिरफ्तारियों और खरीदने से ही मेयर बना सकती है। ये इलेक्शन हो रहा है या कोई मजाक? कोई पूछने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं की उड़ान रुक न सकी। मजीद 6 खिलाड़ियों ने अपने कप्तान का साथ छोड़ दिया।
कराची से साबिक एमएनए असलम खान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बोले पाक फौज के साथ खड़े थे और रहेंगे। विमेन विंग की सीनियर नायब सदर कनीज फातिमा और नारोवाल से PP49 के टिकट होल्डर मोहम्मद सज्जाद ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। स्वाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। फैसलाबाद में 2 साबिक MPs अली अख्तर और शकील शाहिद ने भी PTI छोड़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। पाक फौज से यकजहती का इजहार, वाकयात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर फैसल सलीम ने कहा मुल्क में जहां कहीं भी नुकसान हुआ उस पर शर्मिंदा है। सेनेटर हिमायू मोहम्मद बोले पाकिस्तान और पाक फौज है तो हम सब हैं। सेनेटर सीमी इज़दी ने कहा 9 मई के वाकयात की तहकीकात कराई जाएं। सेनेटर फिजा मोहम्मद का कहना था 9 मई तारीख का बदनुमा दिन है। तोड़फोड़ और थाने पर हमले का केस। लाहौर की ATC ने मियां महमूद रशीद को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रावलपिंडी की ATC ने GHQ पर हमले और जलाओ घेराव केस में 8 मुल्जिमान को फौजी अदालत में ट्रायल के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहते हैं शरपसंदों ने मस्जिद को भी नहीं बख्शा, उसे भी शहीद कर दिया। तमाम इदारों से अपील है दहशत गर्दों और शरपसंदों से वही रवैया अपनाया जाए जो सलूक दीगर दहशत गर्दों से किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का भी जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का शर्मनाक वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। असातिज़ा और तलबा के वफ्द की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिर। एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल। BCCI ने फिर PCB का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान भी होम ग्राउंड पर मेजबानी से पीछे हटने को नहीं तैयार। एशिया कप कहां होगा? मेगा इवेंट के मुस्तकबिल का फैसला रवा हफ्ते ACC इजलास के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस भारत में खेलेगा या नहीं, मसले का हल निकालने के लिए ICC मैदान में उतर गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 रोजा दौरे में ICC के आला अफसरान नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। जापान में पाकिस्तान के कम उम्र टेनिस खिलाड़ी का बड़ा कारनामा। हमजा अली रिजवान ने विंबलडन अंडर 14 डबल्स क्वालिफाइंग चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हमजा ने चीनी साथी के हमरा थाई जोड़ी को शिकस्त दी। ओलंपिया एमेचर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आखिरी रोज पाकिस्तानी तनसाज अदनान शेख, मोहम्मद जीशान और शाहजेब गोल्ड मेडल ले उड़े। पाकिस्तान ने 33 कैटेगरीज में 18 मेडल्स जीते। तमाम फातहीन ने अपने मेडल्स शोहदाए पाकिस्तान के नाम कर दिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दवान को मुबारकबाद। सदर ने ट्वीट किया अजीज दोस्त को फतह मुबारक। वजीर आजम ने लिखा मेरे प्यारे भाई एर्दवान की सियासत अवामी खिदमत में गुजर रही है। अमीर कतर ने ट्वीट किया अजीज भाई तैयब एर्दवान को फतह मुबारक हो। सऊदी अरब, UAE, ईरान, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी मुबारकबाद। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुल्तान में आंधी और तेज बारिश से देवकामत बिलबोर्ड गिर गए। 3 शहरी जख्मी। अमलाक को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में भी बादल बरस पड़े। मोमन में ओले भी बढ़े। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में भी बारिश। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाहौर में हिलाल अहमद सोसाइटी के तहत रैली में शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सादिकाबाद और टब्बा सुल्तानपुर में भी शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। आलमी अमन के लिए कोशां। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के 75 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी अमन दस्तों का निहायत महारत और लगन से UN की अमन फोर्सेस के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार। अमन मिशन के दौरान अब तक 27 अफसरान समेत 171 पाकिस्तानी फौजियों ने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान अमन मुशाहिदाकारों को उनके मैंडेट मुकम्मल करने के लिए पूरी मदद और मुकम्मल रसाई फराहम करता है।